नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध बनाना आज सीखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, जिससे हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें तो उसमें सफलता हासिल कर सकें। तो आइए साथियों जानते हैं, रामय रावणम अहनत, ये वाक्य है। तो यहाँ पर रावणम धन अहनत, यहाँ पर क्या है? संयोग है साथियों। देखिए, मैं लिख रहा हूं रावणम और आगे लिखा हुआ है अहनत। अहनत, तो अहनत हन धातु होती है, हन धातु। तो यहाँ पर जो अहनत है ये अशुद्ध है। अहनत अशुद्ध है, इसके स्थान पर क्या होगा? अहन, अहताम, अघनन, इस प्रकार से रूप चलता है लंग लकार में। तो यहां पर अहनत के स्थान पर हम क्या करेंगे? देखिए साथियों, रामय है, रावणम अहन, शुद्ध रूप ये होगा, रामय रावणम अहन, शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है नंबर 2, ईशो भगवान शंकर है। ईशो भगवान शंकर है, यहां पर शुद्ध कर देंगे। यहां पर ईशो के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे, बस स्पष्ट हो गया। ईशे भगवान शंकर है, ईशे भगवान शंकर है, ये शुद्ध हो गया वाक्य मान। ईशे भगवान शंकर है। नेक्स्ट है मम ने रोचती तक्रम, मुझे नहीं रोचती, अच्छी लगती है, तक्रम छाछ, मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती, मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती। तो विद्वान साथियों, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको अच्छी लगती है या जिसको अच्छी नहीं लगती है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां पर मम मुझे, तक्रम छाछ न रोचते, अच्छी नहीं लगती है। तो यहां पर जो मम है ये अशुद्ध शब्द है साथियों। यहां पर मम के स्थान पर हम मह्यम करेंगे। क्यों? अस्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मह्यम आवयो, नो मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, या इसका होता है मम आवयो अस्माकम, लेकिन ये अशुद्ध है। तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो मम के स्थान पर क्या करेंगे? हम मह्यम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मह्यम ने रोचते तक्रम, मह्यम ने रोचते तक्रम, मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, जीवनाय धिक, जीवन के लिए धिक्कार या जीवन को धिक्कार। क्योंकि यहाँ पर जीवनाय आए हैं, तो विद्वान साथियों चतुर्थी विभक्ति में जो संप्रदान कारक होता है उसका चिन्ह होता है को के लिए, लेकिन को जो चिन्ह होता है उसके प्रयोग के लिए हम अलग से नियम जानेंगे। वो नियम ये है साथियों कि जो भी वस्तु किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे नृप है, ब्राह्मणे भे, नृप है, ब्राह्मणे भे, धेनव है, यच्छति, राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। तो इस अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर जो धिक दिया हुआ है ये उपपद का संकेत है। धिक जहां पर भी आ जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक जहां पर भी जिस वाक्य में आता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जीवनाय के स्थान पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे जीवनम। क्या लिखेंगे? जीवनम धिक। जीवनम धिक का मतलब होता है जीवन को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इससे केवल यही स्पष्ट हो रहा है कि जीवन को धिक्कार है, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी रह जाती है तो अपने आप को बोलते हैं कि जीवन को धिक्कार है। लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट है गृहे अधितिष्ठति, गृहे घर में, अधितिष्ठन्ति बैठते हैं, घर में बैठते हैं। तो यहां पर जो अधि और स्था धातु आई है, तो साथियों अधि उपसर्ग हो और स्था धातु हो तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे यहां पर गृहम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, गृहम अधितिष्ठन्ति, गृहम अधितिष्ठन्ति, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गृहे के स्थान पर गृहम लिखेंगे, गृहे के स्थान पर गृहम लिखेंगे, अधितिष्ठन्ति फिर लिखेंगे अधितिष्ठन्ति। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 6, हरि वैकुंठे अधिवसति, भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, अधिवसति निवास करते हैं। तो यही अधिधन वस धातु, अधिधन वस धातु होती है तो भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहां वैकुंठ है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा हरि वैकुंठम, वैकुंठम अधिवसति, अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। नेक्स्ट है यूयम किम किम लभते, यूयम किम किम लभते, तुम सब क्या क्या प्राप्त करते हो। तो यहां पर यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, और यहां पर जो लभते है ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया करेंगे। लब धातु आत्मनेपद में है, लभते लभेते लभन्ते प्रथम पुरुष, फिर लब से लभेते लभध्वे, यहां पर लभते के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे लभध्वे, यूयम किम किम लभध्वे, लभध्वे। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, यूयम किम किम लभध्वे, तुम सब क्या क्या प्राप्त करते हो। नेक्स्ट है पादात खंजय है, पैर से लंगड़ा। खंजय साथियों शरीर में किसी भी प्रकार का कोई विकार होता है तो उस विकार के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। खंजय है ये विकार है, खंजय का मतलब लंगड़ा, किससे, पादात पैर से। तो यहाँ पर पादात में सप्तमी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम पादात में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे पादेन खंजय, पादेन खंजय, इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है लोकापवादस्य भयम, लोकापवादस्य भयम। तो साथियों यहाँ पर जो भयम दिया गया है, इस भय है, रक्षा है, इस अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, भय तथा रक्षा अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस शब्द में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लोकापवादात, लोकापवादात भयम, क्या लिखेंगे, लोकापवादात भयम, लोकापवादात भयम, इस प्रकार से हमारा वाक्य शुद्ध होगा। बालके नृपेण पुस्तकम याचते, बालक राजा से पुस्तक मांगता है, बालक है, बालक नृपेण राजा से पुस्तकम याचते पुस्तक मांगता है। तो साथियों यहाँ पर जो याच धातु है द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातु है, इसलिए वाक्य में दो कर्म आएंगे। तो यहाँ पर नृपेण में तृतीय विभक्ति लिखी गई है, तो यहाँ पर नृपेण जो शब्द है वह गलत है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नृपम लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में याच धातु का प्रयोग किया गया है। याच धातु
द्विकर्मक धातु है। क्या है? द्विकर्मक धातु है। तो बालकः नृपम पुस्तकम याचते, हमारा वाक्य शुद्ध होगा बालकः नृपम पुस्तकम याचते। बालकः नृपम पुस्तकम याचते, बालक राजा से पुस्तक मांगता है। इस प्रकार से हम वाक्य शुद्धि करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।